सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 10 मिनट में खत्म करेंगे रिवाइज करके। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो गाइज वो देख लेना, आपको 2 मिनट में पूरा चार्ट रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो हम कंसिडरेशन पे थे। हमने देखा कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, बट कहाँ कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, हम वो देख रहे हैं। सो अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है, बेसिकली आपके पापा ने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, गिफ्ट डीड, सो क्या वो वैलिड नहीं होगा? क्योंकि आपने तो उनको कुछ नहीं दिया, वो वैलिड बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो राइटिंग एंड रजिस्टर्ड है। सेकेंडली आता है वॉलेंट्री। अगर किसी ने पास्ट में किसी के लिए कुछ कर रहा हो बट नाउ अब वो उसको कुछ एज अ पे कर रहा हो, सो वो भी कंसिडरेशन वैलिड है। एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, एंड टाइम बार डेट वो भी वैलिड है। इसमें एक और चीज आती है, कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने बेसिकली ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, तो हमने पढ़ लिया कि केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज जो होती है वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। बेसिकली पार्टीज जो होती है वो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। फिर आती है कंसेंसस एड आइटम, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों पार्टी का सेम थिंग सेम सेंस में माइंड मिलना चाहिए। कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया। जेन्युइन कंसेंट, क्या आप किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, उसको बोलते हैं कोर्शन। अनडू इन्फ्लुएंस, इन सबसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। फ्रॉड। जेन्युइन कंसेंट बिटवीन पार्टीज, ये हमने पढ़ लिया। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, बेसिकली आपने अपनी फ्रेंड को बोला तू पापा के परी है तो उड़ के बता, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, क्योंकि क्या है ये पॉसिबल टू परफॉर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। पार्ट 2, अगर आपको ये पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, आई मेक अनदर वीडियो। ठीक है, सो ये गाइज इसमें मतलब चार्ट फॉर्म मैंने इसलिए बनाया है जिससे आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लो पेपर से पहले। ये आपके एक्जी लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है एंड आगे की स्टेजेस पे भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज टेल मी। थैंक यू।